हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। आज हम इंट्रो इसका इन्वर्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर्स में हम इन्वर्स क्या होता है उस पर थोड़ा बहुत बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा। हालांकि मैं ये उम्मीद करके पढ़ा रहा हूँ कि आपने फंक्शंस में जाके 26, 27 एंड 28 लेक्चर्स अच्छे से देख लिया है। एंड साथ साथ जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अच्छे से याद होना चाहिए, है ना, वो आपने कर लिया होगा, तभी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। और अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको वीडियो को बंद करो, पहले वो काम करो, आप अच्छे से फॉलो करो, उसके बाद आपको देखना है तो आपको मतलब फील आएगा। ठीक है सर। हाँ सर, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो हमारा चैप्टर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, है ना। तो किसी भी इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। जैसे एफ एक्स है तो उसका इनवर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इनवर्स एक्स से, है ना। ये मैं बता चुका हूँ पहले भी इनवर्स में। तो सेम जैसे फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, हमारा फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, तो इसके इनवर्स को कैसे बोलेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स, है ना। उसके इनवर्स को क्या बोलेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स। तो पहली बात, इस बार हम एफ इनवर्स एक्स में इंटरेस्ट नहीं, हमारा केवल जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, जो ट्रिगोवाल है जितने भी, तो उसके टी इनवर्स में इंटरेस्ट है। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके टी इनवर्स में हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है सर। हाँ, तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, वो होता है एंगल। उसका एक और नाम क्या बोल दो, एंगल। क्या नाम है, एंगल। मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता था कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो इनवर्स का मतलब क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या होगा कि 1/2 किस एंगल पर देगा, तो आंसर कितना आएगा, 30 डिग्री। मतलब कितना आएगा, π/6। साइन इन कॉस इनवर्स √3/2 का मतलब क्या होगा, कॉस इनवर्स √3/2 का मतलब क्या होगा कि किस एंगल पर ये कॉस √3/2 देगा, तो किस पर देगा कॉस, किस एंगल पर, 30 डिग्री। अगेन मतलब कितना आएगा, π/6। टैन ये √3 है ना, √3 लिख दो, सॉरी ये नहीं होगा। तो टैन इनवर्स √3 किस एंगल पर देगा, मतलब किस पर देगा, 60 पे, मतलब किस पर आएगा, π/3। तो जितने भी इनवर्स है उनके आंसर्स क्या आएंगे, एंगल्स। क्या आएंगे, एंगल्स। और वो भी स्मॉलेस्ट, वो क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट। इस पर चर्चा करेंगे। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल। मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनको सबको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर्स क्या मिलेंगे, एंगल एंगल एंगल। ये काम की बात ना, क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, अभी बताएंगे, है ना। एक और काम की बात, जैसे यहाँ साइन इनवर्स एक्स लिखा, ये मैं साइन इनवर्स एक्स इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि मैंने फंक्शन में बता दिया कि साइन इनवर्स होता क्या है ना। यहाँ पे ही बताऊंगा, बट इसलिए जस्ट मैंने डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स नोटेशन लिख दिया क्योंकि मैं पहले हल्का फुल्का बता चुका हूं बच्चों, तो है ना, मैं यूज कर सकता हूं उसको। तो साइन इनवर्स एक्स को ऐसा भी लिखा जाता है, आर्क ऑफ साइन एक्स, है ना, आर्क साइन एक्स, ARC साइन एक्स। अगर tan इनवर्स एक्स लिखना है तो क्या लिखा होगा, आर्क ARC tan एक्स, है ना। इसका मतलब और इसका मतलब क्या होगा, बोथ आर सेम, है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये साइन के साइन इनवर्स को ऐसे लिखते हैं। पहली बात मैंने ये बताई। दूसरी क्या बात बताई कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है उसका एक और नाम क्या है मार्केट में, एंगल। क्यों, क्योंकि साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। और इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है कि साइन 1/2 किस डिग्री पर देता है, तो 30 डिग्री, मतलब π/6 पे। तो हेंस ये जो इनवर्स जितने भी होंगे किसको शो करेंगे, हमेशा एंगल को, इसलिए लिखा। तीसरी बात क्या बताई मैंने कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है उसको एक और लिखने का तरीका क्या है, आर्क ऑफ साइन एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स लिखा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, आर्क साइन एक्स। तो कल को अगर ऐसा लिखा हो, कॉसेक इनवर्स एक्स लिखा हो, तो उसको क्या लिख सकते हैं, आर्क कॉसेक एक्स। ये जस्ट नोटेशन है, ठीक है सर, नोटेशन है। खैर, अब मैं वापस अपनी काम की बात बताता हूं कि किसी का भी इनवर्स कब डिफाइन होता था, याद करो। किसी का भी इनवर्स, चाहे वो किसी फंक्शंस का, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे कोई सा ही फंक्शंस हो, तो जो ट्रिग्नोमेट्री का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। और इसी पे हम अगले 10-15 जितने भी लेक्चर्स होंगे इसी पे हम बहस करने वाले, ठीक है सर। तो कोई सा ही फंक्शंस ये इनवर्स कब निकाल सकते थे, जब वो क्या होता था, 1/1 होता था और ऑन टू होता था, मतलब इन्वर्टेबल होता था। ये मैंने बता दिया था ना। अब लेक्चर चालू होता है, ये जस्ट मैंने हल्का फुल्का थोड़ा बहुत बता दिया। तो किसी का भी इनवर्स कब निकल सकता है, मैंने क्या बताया, जब वो क्या हो, 1/1 हो और ऑन टू हो। ये बात कैसे सर, ये हम बता चुके हैं ना, बार बार नहीं बताएंगे अब।
तो साइन एक्स का मेरा इंटरेस्ट किस में है, साइन एक्स के इनवर्स में है, मेरा इंटरेस्ट किस में, साइन एक्स के इनवर्स में। तो मैंने साइन एक्स का ग्राफ बना दिया ना, बस एक बार बताऊंगा मैं साइन एक्स में, बाकी तो मैं सबके ग्राफ चिपकाऊंगा यहाँ पर अभी अच्छे से और उन पे ही काम करूंगा, है ना। वी हैव नो टाइम्स, है ना, सेम चीज बार बार नहीं समझा सकते। आई होप आपने, अगेन हम बोल रहे हैं 26, 27, 28, स्पेशली 26 आपने फॉलो कर लिया होगा, क्योंकि 26 में मैंने सिखा दिया था कि इनवर्स क्या होता है, कैसे निकालते, क्या मीनिंग है ना, अच्छे से, ठीक है। और अगर वो देख रखा है तो ये अच्छे से फील होगा आपको, है ना, ये फील होगा, गारंटी है। इनवर्स हम इतना करा देंगे, भरोसा रखो, कहीं मतलब छूटेगा ही नहीं, एक सवाल नहीं छूटेगा। ये कितना आएगा, -π/2 -π -3π/2। तो इसकी जो रेंज आएगी, किसकी रेंज, साइन एक्स की रेंज, डोमेन क्या है बताओ, तो डोमेन क्या होती है R, और रेंज कहाँ से, इसकी जो रेंज है वो को डोमेन, तो अगर R लूँ, मेरा को डोमेन में इंटरेस्ट नहीं है, मेरी साइन एक्स की डोमेन में इंटरेस्ट है, डोमेन लिख दिया, डोमेन बोलो साइन एक्स की R, रेंज बोलो साइन एक्स की कहाँ से कहाँ तक, साइन एक्स अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी लगा देगा, तब भी कहां से कहां तक होगा, अधिकतम कितना होगा 1 और मिनिमम कितना होगा -1, है ना। ये कितना भी कुछ भी कर्म कर ले, ये एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता, है ना। तो साइन एक्स कहां से कहां तक होगा, -1 से 1, ठीक है सर। तो हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, इनवर्स। तो इनवर्स अगर चाहिए तो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 1 1, और क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। इनवर्स चाहिए तो हमें क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए। और इन्वर्टिबल कब होता है, जब 1 1 ऑन टू बोथ हो। ये कहां पढ़ा है, पहले पढ़ा दिया है। अब अगर कोई सा फंक्शन ऑन टू है, इसका मतलब क्या होता है, जो कोडोमेन होती है वो किसके बराबर होना चाहिए, रेंज के बराबर। एक सवाल में समझाऊंगा बच्चों, यार, है ना, मैं 5-10 मिनट पेशेंस रखना, हर वीडियो में एकदम से ओपन किया, नहीं सुन में बंद कर दिया, नहीं, ये सुन होगा क्या, आंख बंद करके बिल्कुल प्रकट हो गए, सब समझ में आ गया और बिल्कुल आईटी क्लियर हो गई। भाई ये तपस्या है, 2-3 साल की तपस्या है। बच्चे पागल जैसे ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं, जो बहुत ढंग से पढ़ते हैं, है ना। तो एकदम से आंख बंद करके चैप्टर समझ में आ गया, बस सर देख लिया, 2-4 मिनट देख के समझ में नहीं आया, नहीं, पेशेंस रखो, सब आएगा, इस बात की गारंटी दे रहे ना हम, है ना। तो ऑन टू कब होता था कोई सा फंक्शन, कोडोमेन और रेंज बराबर होती थी। अब किसी ने नहीं देखा, उसको तो ये हवा फायर लगेगा, हर कुछ बात कर रहे हैं सर, यार पता नहीं नए नए नाम से आ गए, कोडोमेन, रेंज, है ना। और जिसने देख रखा उसको सब इजी लग रहा होगा। तो अगर कोई सा फंक्शन ऑन टू कब होता था, जब कोडोमेन और रेंज के आ जाए बराबर। तो साइन एक्स का हमें क्या निकालना है, इनवर्स। साइन एक्स का हमें क्या निकालना है, इनवर्स। मतलब साइन एक्स को क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ऑन टू होना चाहिए मतलब रेंज और कोडोमेन क्या होना चाहिए, बराबर। तो जो रेंज क्या है साइन एक्स की, -1 से 1, तो कोडोमेन भी क्या होना पड़ेगी, साइन एक्स की -1 से 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि रेंज और कोडोमेन क्या होती है, बराबर, ऑन टू के लिए। हेंस अब जो भी इनवर्स के लिए जो भी फंक्शन डिफाइन करेंगे वो क्या होना चाहिए, कोडोमेन क्या लेंगे, -1 से 1, किसके लिए, साइन एक्स के इनवर्स के लिए। क्यों, क्योंकि साइन एक्स का इनवर्स कब निकलेगा, इनवर्स कब निकलेगा, साइन का किसी का भी इनवर्स कब निकलेगा, जब वो बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 के साथ साथ ऑन टू हो। ऑन टू कब होगा, जब कोडोमेन रेंज के बराबर होगी। मतलब इसकी रेंज क्या है, -1 से 1, तो वही किसके बराबर होना चाहिए, कोडोमेन के बराबर। अच्छा, और क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। क्या है, 1 1 है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो कितनी जगह कट कर रही है, 2 जगह कट कर रही है। तो क्या साइन एक्स 1 1 फंक्शन है, नहीं है। हेंस हम चैप्टर बंद कर देते हैं कि साइन एक्स 1 1 नहीं है, तो इसका क्या नहीं निकाल सकते, इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनवर्स तो केवल उसी का निकलता है ना जो बाइजेक्टिव हो, मतलब 1 1 के साथ साथ क्या हो, ऑन टू है। बट साइन एक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, कितनी जगह कट हो रही है, एक से ज्यादा जगह, मतलब ये तो मेन ही बने। अगर मैं ग्राफ इतना ही बनाऊं, साइन एक्स ग्राफ इतना था, मैं अगर इतना ही ग्राफ बनाऊं, है ना, इतना ही ग्राफ बनाऊं कि एक जगह कट करे, ये ग्राफ हटा दिया और ये ग्राफ हटा दिया, ये ग्राफ कहां से कहां तक बना बच्चों बताओ, π/2 से -π/2। अगर इतना ग्राफ बनाता हूं तो क्या ये 1 1 है, हाँ है, क्योंकि अगर इतना ग्राफ बनाते हैं तो एक जगह कट करेगा, इससे आगे ले लिया तो 2 जगह कट करेगा। सर एक जगह ही क्यों कट करना चाहिए, क्योंकि 1 1 होना चाहिए। सर 1 1 क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट इनवर्स में है, और इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू। बहुत तेज पढ़ा रहे यार, जो नए पहली बार देख रहा हो तो लग रहा पता नहीं क्या हवा में, पता नहीं पट 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 क्या बोलते रहते। नहीं, ये फंक्शन से जो देख रहा है उसको तो आदत हो गई है हमारी झेलने की अब, है ना। हेंस मैं इतना ही लूंगा क्योंकि मुझे 1 1 होना चाहिए, मतलब एक जगह कट होना चाहिए। हेंस बोलो बच्चों, तो साइन एक्स के इनवर्स के लिए इस f को कहां से कहां तक डिफाइन करना पड़ेगा, -π/2 से π/2 में। इतने में क्यों, इस फंक्शन को, किसको, साइन एक्स को।
साइन एक्स को इतने में क्यों डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इतने में ये 1 1 है, इतने में क्या है 1 1 है, और इसकी कोडोमेन क्या लेना पड़ेगी, रेंज के बराबर, मतलब कहां से कहां तक लेना पड़ेगी, -1 से 1। तो ये आ गया था हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। वंस अगेन आई एक्सप्लेन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना। तो ये यहां से हमारा क्या डिफाइन हो गया था, इनवर्स, है ना, इनवर्स। तो साइन एक्स के लिए -π/2 से π/2 एफ को ऐसा होना पड़ेगा से -1 से 1। अगर ऐसा है तो ये इन्वर्टिबल है, क्योंकि इस ब्रांच में ये 1 1 भी है, और इसकी हमने कोडोमेन क्या ले ली, -1 से 1, और इसकी रेंज भी क्या है, -1 से 1, तो इतने में 1 1 भी है। कोडोमेन CD रेंज के बराबर भी है, हेंस इनवर्स पॉसिबल है, इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है। बोलो बच्चों, अगर इन्वर्टिबल है तो क्या निकाल सकता है, इनवर्स। हेंस तो ये अगर A से B डिफाइंड है तो इसका जो इनवर्स आएगा F इनवर्स, कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, B से A, मतलब -1 से 1 से, उल्टा B से मतलब -π/2 से π/2। जस्ट फंक्शन का सेकंड लास्ट लेक्चर था हमारा इनवर्स के ऊपर। अगर कोई सा फंक्शन A से B डिफाइंड है तो उसका इनवर्स कहां से कहां होगा, B से A। तो अगर A से B था तो उसका क्या आएगा, B से। हेंस F इनवर्स किसका है, इस F का। F कौन है, साइन X, मतलब साइन इनवर्स X कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, -1 से 1 से -π/2 से π/2। हेंस साइन इनवर्स X की डोमेन क्या आएगी, बोलो बच्चों, -1 से 1, और रेंज क्या आ जाएगी, -π/2 से π/2। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ, है ना, ग्राफ बनाने के 2-3 तरीके हैं, वो हम सिखा चुके लेक्चर नंबर 26 में। फिर भी हम एक बार अगेन वंस मोर हम फिर बता दे रहे, क्योंकि वहां पर हमने बोला था कि सर एक बार आप बताओगे, तो हम बता दे रहे, है ना, एक में बता देंगे, बाकी तो सबके हम छापेंगे वैल्यू। तो ये किसका ग्राफ बनाया बेटा हमने, साइन एक्स का, है ना। ये किसका बनाया ना, साइन एक्स का। हमें क्या लेना, y = x की लाइन ड्रॉ करना है। ये कौन सी लाइन है, y = x की लाइन, है ना। ये हमारा क्या था यहाँ पर π/2, ये कौन है -π/2, और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स की 1 और -1। टेक मिरर इमेज अबाउट y = x, ये नोट होता था। इनवर्स, किसी का भी इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता था, मैंने इनवर्स फंक्शन में भी सिखाया है कि y = x के अबाउट क्या लेना है, मिरर इमेज। तो जब मिरर इमेज लेंगे तो ये जो शक्ल ऐसी है तो उसकी मिरर इमेज कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। देखो ये ऐसा है तो मिरर इमेज ऐसा आएगा, और ये ऐसा है तो इसकी मिरर इमेज कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, है ना। हेंस ग्राफ, तो ये जो मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया ऐसा ग्राफ, ये जो ग्राफ बना हमारा, ये ग्राफ इस टाइप का जो शक्ल का जो ग्राफ बना है, किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का। ये काफी बदसूरत ग्राफ बना है, अच्छा ग्राफ ही बनाना, इसको मैं सिस्टमेटिक बनाता हूं। तो ये क्लियर हो गया हमारा, एक बार फिर से बताओ। तो जो f साइन एक्स था वो कहां से कहां तक डिफाइन किया हमने, -π/2 से π/2। इतना क्यों लिया, क्योंकि इतने में 1 1 है, से -1 से 1, है ना, क्योंकि इसकी रेंज कितनी थी, साइन एक्स की -1 से 1, और कोडोमेन भी कितनी ले ली, -1 से 1, ताकि वो क्या हो जाए, ऑन टू हो जाए। इतना क्यों लिया, ताकि 1 1 हो जाए, और 1 1 ऑन टू हो जाए, मतलब क्या निकाल सकते हैं उसका इनवर्स। तो उसका इनवर्स कहां से कहां तक आएगा बच्चों, जस्ट B से A, मतलब -1 से 1 से -π/2 से π/2। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जो साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन क्या आएगी, -1 से 1, मतलब ग्राफ कहां से कहां तक बनेगा, -1 से 1, है ना। तो हम किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट किस में, साइन इनवर्स एक्स में, है ना। तो साइन इनवर्स 1, तो 1 किस एंगल पर देगा, साइन 1 किस एंगल पर देता, π/2 पर, तो 1 पर कितना मिलेगा, π/2, है ना। यहां पॉइंट्स आएगा। 0 पर कितना देगा, 0। जब आपने क्या रखा, 1/2 रखा था, आपका आंसर कितना आएगा, 30 डिग्री। -1 तो -30 डिग्री। -1 पर कितना देगा, -π/2। तो कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा। देखो ये इस तरीका से कोई ग्राफ, ये ऐसा। सर यहाँ तो बहुत चिपका के बना है ना, ये थोड़ी मिरर इमेज थोड़ी ढंग से लिखो, थोड़ा ऐसा ग्राफ बनो, मिरर y = x ऐसी लाइन बनाओ तो आपको पूरा दिखेगा, है ना। तो ये ग्राफ इस तरीके से बना, है ना। अब मैं इसको पॉइंट्स को ना ज्वाइन करके ऐसा बढ़िया बना देता हूँ, है ना। तो ये जो ग्राफ बना है ये किसका ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ y = साइन इनवर्स x। तो देख सकते हैं कि डोमेन क्या है, 1 से 1, और रेंज क्या है, -π/2 से π/2 ना। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसका, है ना, जो साइन इनवर्स x है उसकी डोमेन क्या लिखेंगे, नोट प्रॉपर्टीज। हर एक की हम पूरा मतलब अच्छे से उसका ग्राफ बनाते जाएंगे, उसकी कुंडली लिखते जाएंगे, मतलब उसके बारे में पूरा, है ना। तो सबसे पहला नोट क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा बच्चों, डोमेन ऑफ फंक्शन कितना आएगा, साइन इनवर्स x। अब ये पूरी किसकी चर्चा हो रही है, साइन इनवर्स x की। तो डोमेन क्या आएगी, -1 से 1। सेकेंड पॉइंट इसी में लिख देता हूं, रेंज ऑफ फंक्शन कितना आएगा बताओ, रेंज ऑफ फंक्शन आएगा -π/2 से π/2।
मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और ये समझ में तभी आएगा, अगेन आपको 26 लेक्चर जाके देखना चाहिए ना, तो आपको इजी लग रहा होगा। कैसे बनाए ग्राफ? 1 पर कितना दे रहा है एंगल π/2, 0 पर कितना दे रहा है 0, -1 पर क्या दे रहा है -π/2, 1/2 पर क्या दे रहा है 30 डिग्री, तो ग्राफ बन गया। वैसे भी बता दिया था है ना मैंने, मैं स्पीड तो से नहीं चल रहा हूँ ना यार, ठीक है थोड़ा स्लो करते हैं, और ये समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ गया होगा। अब एक और काम के, सेकेंड पॉइंट, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? कहीं ग्राफ टूटा फूटा है क्या इस डोमेन में? -1 से 1 इस अपने डोमेन में क्या टूटा फूटा है क्या? नहीं है। तो हेंस ये कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये कंटिन्यूअस क्या होता पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, बिना टूट फूट वाला, तो बिना टूट फूट वाला ग्राफ है ये अपनी डोमेन में ना, इन डोमेन लिख देता हूँ, इन डोमेन है ना। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है इसका? अच्छा थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे इसका, है ना, ये लाइन कौन सी हमारी x=1 की लाइन है, और ये लाइन कौन सी x= कौन सी -1 की लाइन है। तो x=1 लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये यहां पर टच करेगी इसको, है ना। x=1 क्या होगी? इसकी क्या होगी? टेंजेंट होगी। सेम -1 भी क्या होगी? टेंजेंट होगी। पर ये टेंजेंट कैसी होगी? वर्टिकल टेंजेंट होगी। क्या होगी? वर्टिकल टेंजेंट। हेंस x=1 एंड -1 दोनों टच कर रही, पर बिल्कुल इसे स्ट्रेट टच कर रही, तो क्या बोलेंगे? दिस वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट। एंड हमको पता है कि जो वर्टिकल टेंजेंट होता है उसका एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, है ना। तो उसका स्लोप क्या आएगा? वर्टिकल टेंजेंट, है ना। ये वर्टिकल टेंजेंट है, ये वर्टिकल क्या है? टेंजेंट। क्यों है? दिख रहा होगा ना, ग्राफ ऐसा था, ये टच करके जा रही है ना, ऐसा वर्टिकल टेंजेंट, है ना। तो एंगल कितना आएगा? थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री। और स्लोप m क्या होता था हमेशा? tan थीटा। किसी का भी स्लोप क्या बोलते थे? m tan थीटा। तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री, तो tan 90, है ना। तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। हाँ, तो tan डज नॉट एग्जिस्ट आएगा ना। tan डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ही क्या होता था? टेंजेंट कैसी होगी? वर्टिकल, है ना। मतलब स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये नहीं है कि टेंजेंट नहीं बनेगी, टेंजेंट तो बनेगी, पर टेंजेंट कौन सी बनेगी? वर्टिकल। कब? जब स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो ये हमारा था थर्ड पॉइंट। 2 वर्टिकल टेंजेंट इसमें ना, 2 वर्टिकल टेंजेंट है। और क्या खूबी दिख रही है इसकी, है ना। इसका dy/dx भी लिख के रख लो ना, काफी पॉपुलर है इसका dy/dx। इसका dy/dx लिख के रख लो, बाद में डिफरेंशिएशन इसका आएगा 1/1 - x²। कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, इसलिए हम पढ़ा दे रहे हैं ना। इसका dy/dx कितना आएगा? 1/1 - x²। ये रट्टा मार के रख लो, इसका dy/dx क्या आएगा? 1/1 - x², है ना। एक और काम की बात, 1 कैसा नंबर है? पॉजिटिव। स्क्वायर रूट के बाहर जो भी नंबर्स आता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब dy/dx कैसा आएगा? ग्रेटर देन कैसा आएगा? 0 आएगा। 0 से क्या आएगा? बड़ा। और डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा मतलब फंक्शन मैंने बता दिया था कि फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। दिख भी रहा है ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग, है ना। ये वाली बात हो गई, ये वाली बात हो गई। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है साइन इनवर्स x की? मैक्सिमम वैल्यू साइन इनवर्स x की है π/2, है ना, π/2। किस पॉइंट पर? 1। तो हेंस क्या बोल सकते हैं कि जो मैक्स होगा साइन x का वो कितना आएगा? π/2। किस पर? 8x=1। एंड जो इसका मिनिमम आएगा, मिनिमम कितना आएगा? यहीं पे लिख देता हूं। इसका मिनिमम कितना होगा? -π/2। और -π/2 मिनिमम किस पर होगा? at x=-1। ये कुछ 2-4 बातें हैं जो हमको याद होना चाहिए। किसके बारे में? साइन इनवर्स x के बारे में। तो काफी कुछ बता दिया हमने, ये ना। ये 1/1 on 2 तो होगा, ये 1/1 और on 2 तो होंगे ही इनवर्स, है ना। क्यों इनवर्स 1/1 on 2 होंगे? लास्ट में इनवर्स मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि अगर fx इन्वर्टेबल है तो उसका इनवर्स भी क्या होता है? इन्वर्टेबल होता है। मतलब वो भी क्या होगा? 1/1 on 2, है ना। दिख भी रहा है क्योंकि इसकी रेंज क्या आ रही है? -π/2 से π/2, है ना। इसकी कोडोमेन क्या है? -π/2 से π/2, रेंज -π/2 से π/2 डोमेन, है ना। तो ये 1/1 भी है और on 2 भी है, ठीक है सर। ऐसे भी बोल सकते हो, कैसे भी बोल सकते हो, है ना। बहुत सारे मेथड्स है। तो आई होप आपको साइन इनवर्स x के बारे में हल्का फुल्का आपको आइडिया लग गया है। ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ साइन इनवर्स x। किसकी प्रॉपर्टी बच्चों? साइन इनवर्स x की, ठीक है सर। अब मैं लेता हूं सेकंड हमारा फंक्शन से कॉस इनवर्स x, है ना। हाँ सर, तो अब हम किसकी बात करेंगे? अगला कॉस इनवर्स x की। तो कॉस इनवर्स x के बारे में पूरा हम बात करेंगे। तो पहले कॉस x के बारे में देख लेते हैं। तो कॉस x कैसा है? इसका रेंज कितना है? -1 से 1, है ना। और इनवर्स चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? हमारा इंटरेस्ट किस में? कॉस इनवर्स x में। और अगर इनवर्स चाहिए तो क्या होना पड़ेगा? 1/1 के साथ साथ on 2, है ना। 1/1 के साथ साथ क्या होना पड़ेगा? on 2। और on 2 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? कोडोमेन मस्ट बी इक्वल्स टू बी रेंज, है ना। तो इसकी रेंज कितनी? -1 से 1 है ना।
रेंज कितनी, -1 से 1 है। ये cos x का ग्राफ है, हमने बोला है सुबह शाम एज ए टैबलेट जैसे लेना है ना, जैसे गोली कैसे खाते हैं ना, बुखार आ जाता है। तो अगर इनवर्स का बुखार आपको उतारना है, इनवर्स में बीमारी है आपको कि इनवर्स नहीं बनता है, तो आपको पहले 25, 26 और 27 लेक्चर देखना पड़ेगा, सॉरी 26, 27 और 28 लेक्चर देखना पड़ेगा, है ना। और फंक्शन ही देखना पड़ेगा। अगर आपको जेई की तैयारी कर रहे हो तो फंक्शन ही पूरा देखो, उसके बाद आपको इनवर्स देखना चाहिए। एंड आपको ट्रिग्नोमेट्री के वो नन्हे मुन्ने फार्मूले याद होना चाहिए, है ना। तो आपका इनवर्स बिल्कुल हम बिल्कुल अच्छे से धो देंगे ना, इसको अच्छे से धो देंगे, है ना, कहीं नहीं छूटेगा। ठीक है सर, तो -1 से 1, तो हेंस हमें f कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करना पड़ेगा, जो इसकी कोडोमेन लेना पड़ेगी वो तो -1 से 1 लेना पड़ेगी, है ना। किस ब्रांच में, अगर यहाँ से मैं नहीं बना रहा, इसको हटा दे रहा हूँ, तो अब कितने जगह कट कर रहा है, एक जगह। यहाँ पर कहाँ पर रोक देंगे, पाई पे, है ना, ये पाई पे रोक देंगे। ये क्यों रोक रहे हैं मैं बच्चों, जाके देखो, मैंने पूरा 1 घंटे ऊपर लेक्चर दिया है इसके ऊपर। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, कितने जगह कट करा, एक जगह। इसके बाद अगर लिया है तो 2 जगह कट करेगा, हेंस रोक दिया। तो कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से पाई। तो अगर 0 से पाई लिया तो ग्राफ कौन सा बनेगा, कॉस का, बताओ। अगर 0 से पाई लेंगे ग्राफ, तो कॉस का कौन सा ग्राफ बनेगा, 0 से पाई में कॉस एक्स का ग्राफ, ये वाला, ये पाई बाई 2, ये 0। इतने में क्या होगा, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, 1 1 हो गया। रेंज कितनी है, -1 से 1 है। कोडोमेन भी कितनी, -1 से 1। तो क्या अगर ये f ऐसा लेते हैं तो f इनवर्स एग्जिस्ट, ये कॉस है तो उसका f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हाँ। तो कहाँ से कहाँ तक आएगा f इनवर्स, जस्ट उल्टा, -1 से 1 से 0 से पाई। तो हमें जो कॉस है उसकी डोमेन मिल गई, तो कॉस x की डोमेन कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, -1 से 1, और रेंज क्या आएगी, 0 से पाई। अब हम बनाते हैं ग्राफ, है ना। ग्राफ मैं चाहता हूँ ग्राफ डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करके बनाऊँ, तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1, रेंज क्या आ रही है, 0 से पाई, है ना, 0 से पाई। तो 1 पर क्या देता है, कॉस इनवर्स 1 कितना होता है, वैल्यू रख लो। कॉस इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों, 0, है ना, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, तो उसका इनवर्स 1 कितना होगा, 0, है ना। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, देखो ध्यान से, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो कॉस इनवर्स 0 कितना होगा, 90 डिग्री। तो 0 पर कितना मिलेगा बच्चों, 90 डिग्री। कॉस पाई कितना होता है, देखो -1। तो कॉस इनवर्स -1 कितना होगा, बोलो, कॉस इनवर्स -1 कितना होगा, पाई। तो -1 पर क्या देगा, पाई, है ना। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो ये किसका ग्राफ बन गया हमारा, कॉस इनवर्स एक्स का। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए क्या सिखाया, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओ हॉरिजॉन्टल नहीं, y = x की लाइन। इसके अबाउट क्या लेना, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज लेंगे तो ये जो पाई, 0 वाला पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 0, पाई, सॉरी ये वाला कौन सा है, पाई, -1 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, पाई, -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, पाई हो जाएगा, है ना। ये जो पाई बाई 2, 0 है वो क्या हो जाएगा, 0, पाई बाई 2, है ना। और जो 0, 1 है वो क्या हो जाएगा, 1, 0। तो ग्राफ देखो, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, इसकी शक्ल ऐसी बन जाएगी। तो ये जो 0, 1 था वो नीचे आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 1, 0। एंड ये बिल्कुल ऐसे चल जाएगा, ऐसे मतलब कैसे, ऐसे। ये इसकी, ये किसकी मिरर इमेज है, इसकी। और ये किसकी मिरर इमेज है, इसकी। तो देखो ये ग्राफ बन गया ना, ये वाला ऐसा करके। तो यही तो है कॉस इनवर्स एक्स। तो फाइनली हमारा कौन सा मिलेगा, कॉस इनवर्स एक्स, है ना। अब इसकी पूरी कुंडली लिखते हैं हमें ना। अब मैं डायरेक्ट कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। इसको मैंने काफ़ी तेज बता दिया, हाँ मैंने बता दिया। आप कमेंट बॉक्स में डाल देना जो रेगुलरली फॉलो कर रहा है कि सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने पहले लेक्चर फॉलो कर लिए हैं और हमको पूरा समझ में आया। तो मुझे टेंशन खत्म हो जाएगी ना इसकी, कि हाँ बच्चे बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम किसकी कुंडली लिखने वाले, पूरी y = b cos इनवर्स x की, है ना। तो सबसे पहले उसका ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि उसी को देख के हम पूरा बता पाएंगे। तो ये ग्राफ किसका है बच्चों, cos इनवर्स x का, 1, 0, -1, ओ हाँ। तो यहाँ पर कितना है, हाईएस्ट कितना आएगा, पाई, और यहाँ पर क्या मिलेगा, पाई बाई 2। तो बताओ प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ cos इनवर्स x, प्रॉपर्टीज ऑफ cos इनवर्स x। तो सबसे पहले क्या नोट लगेंगे, इसकी डोमेन ऑफ फंक्शंस, शुद्ध -1 से 1। रेंज y में कितना ग्राफ बना, देखो 0 से पाई, है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है, ये क्या फंक्शन डिक्रीजिंग है क्या, हाँ देखो कम वैल्यू पर ज्यादा ग्राफ ऐसे घटते हुए आ रहा है ना, तो ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। थर्ड पॉइंट, क्या ग्राफ टूटा फूटा है क्या, नहीं टूटा फूटा, अपनी डोमेन में क्या है, कंटिन्यूस है। तो कैसा फंक्शन है, ये कंटिन्यूस है ना। फोर्थ, इसका डेरिवेटिव, तो y = अगर cos इनवर्स x है तो इसका डेरिवेटिव ये होता है, याद करके रख लो। अभी पहले वाला का डेरिवेटिव क्या था, cos इनवर्स x का 1 sin इनवर्स x का क्या था, 1/1 - x², ये था ना डेरिवेटिव।
साइन वर्स का डेरिवेटिव क्या था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस का क्या आएगा, जस्ट यहां पर क्या आ जाएगा माइनस। तो 1 कैसा था पहले पॉजिटिव, इतना नंबर कैसा था पॉजिटिव था, उसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का, मतलब डेरिवेटिव कैसा होगा लेस देन 0, क्योंकि ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव है और -1 कैसा नेगेटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा नेगेटिव। डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब फंक्शन कैसा होगा डिक्रीजिंग। सर ये कहां बताया फंक्शंस में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और क्या रहेगा इसका, है ना, आई थिंक सब सारी चीजें क्लियर हो गई। मिनिमम मैक्सिमम की बात कर ले तो इसका मैक्स कहां होगा, इसका मैक्स वैल्यू होगा पाई, किस पॉइंट पर एट एक्स इक्वल्स टू -1। उसका मिनिमम कितना होगा कॉस का, मिनिमम होगा 0, मिनिमम 0 होगा, मतलब किस पर होगा मिनिमम 0, मतलब एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। तो एक और काम की बात आ रही है कि जो कॉस इनवर्स एक्स है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, मतलब 0 है, मतलब ग्राफ नेगेटिव में तो बना ही नहीं है, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 0, मतलब कॉस इनवर्स एक्स ऑलवेज कैसा होता है 0 है, 0 से क्या होगा बड़ा, है ना। कॉस इनवर्स एक्स इज पॉजिटिव क्वांटिटी, कॉस इनवर्स एक्स इज क्या हो गया पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर कल को सवाल कोई सा आ जाए कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाए, कुछ -π/3 आ जाए, तो हमें पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक एंगल आंसर होता है, बट ये भी पता है कि कॉस इनवर्स एक जो भी एंगल आएगा वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो कहां से कहां तक लाई करता है 0 से π, मतलब मिनिमम 0 होता है, उससे तो बड़ा ही होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। हेंस यहां से हम सीधे बता देंगे कि नो सॉल्यूशन आएगा, ऐसे सोच सकते हैं। क्या मैं तेज चल रहा हूं, एक बार और बता देते हैं क्या किया हमने, ग्राफ कैसे बनाया उस पर भी बता देते बच्चों। कॉस 90 डिग्री कितना होता है बताओ 0, तो कॉस इनवर्स 0 कितना आएगा 90 डिग्री, बोलो तुम क्यों बोलोगे, कॉस 0 कितना होता था 1, तो कॉस इनवर्स 1 कितना आएगा 0 डिग्री। कॉस पाई कितना होता था बच्चों -1, तो कॉस इनवर्स -1 कितना आएगा पाई। ये कैसे पता चलेगा, तो कॉस के ग्राफ से पता चलेगा, कॉस पाई पर -1 देता था करके। ठीक है सर, तो हमने क्या रखा, ये कॉस इनवर्स में रखा, हमने 1 रखा तो आंसर क्या मिला 0, हमने 0 रखा कॉस इनवर्स में तो क्या मिला हमें 90 डिग्री, और हमने जब -1 रखा तो हमें क्या मिला पाई, और सबको इसे ज्वाइन कर दिया, हेंस इसका ग्राफ आ गया, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉस इनवर्स की प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट टेन इनवर्स एक्स, है ना, उसको हमें ना ये ग्राफ अब इतना नहीं बनाएंगे, अब हम थोड़ा डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। सब आसान है यार, सब आसान है ना। अगेन मैं बोल रहा हूं बच्चों, यहीं पे वीडियो पॉज करके रोक दो, बैक कर लो, पहले अगर नहीं देखा हो 26, 27, 28 तो उसको एक बार देखो, है ना, और जिसने देख रखा होगा उसको एक बार कॉपी पढ़ के देखे, है ना। आई होप आप फॉलो कर रहे होंगे मुझे अच्छे से, है ना। नेक्स्ट, हाँ, तो तीसरा क्या है हमारा फंक्शंस, अगला हम किस पे काम करें, y इक्वल्स टू बी 10x पे ना, 10x पे। तो 10 का ग्राफ हम केवल यहीं तक बनाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक, क्योंकि इतना अगर ग्राफ बना लिया -π/2 से π/2, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि -π/2 से π/2 में क्या हो रहा है, ये 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा। तो इसकी रेंज कितनी आ रही है यहाँ से, -∞ से +∞। तो इसको इन्वर्स के लिए f मतलब 10x को कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करना पड़ेगा, -π/2 से π/2 से r, है ना, -∞ से +∞। तो f इन्वर्स कितना आ जाएगा बताओ डायरेक्ट। ये आगे क्यों नहीं बना, क्योंकि आगे बनाओगे तो 2 जगह कट होगा, तो अगर इतना लोगे तो देखो ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करे, एक जगह कट हो रही है ना। इतने में 1 है बच्चों, ये सो मेनी टाइम्स आई एक्सप्लेन, प्लीज वॉच लेक्चर नंबर 26 बिफोर इनवर्स इफ यू नॉट कंफर्टेबल, है ना। इफ यू आर कंफर्टेबल तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर अगर तो f इनवर्स कहां से कहां तक आ जाएगा, -∞ से +∞ से -π/2 से π/2। तो ये पक्का क्लियर हो गया कि जो 10x की जो tan इनवर्स x की जो डोमेन आएगी वो r आएगी, और जो रेंज आएगी वो -π/2 से π/2 आएगी। अब हम क्या बनाते हैं इसका ग्राफ, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या लेते हैं, टेक मिरर इमेज अबाउट y इक्वल्स टू x, है ना। तो इसको मैं ग्राफ थोड़ा सुंदर बना देता हूं ताकि आपको सुंदर दिखेगा ग्राफ, है ना। यार ये है ना, थोड़ा दुखी हो रहे हैं हम इसमें, दुखी इसलिए हो रहे कि यार है ना, आप सुनोगे नहीं ना, कुछ बच्चे अभी भी ऐसे ही देख रहे होंगे, नहीं मैं तो सीख के रहूंगा, ऐसे ही सीख जाऊंगा, मैं तो बहुत महान बच्चा हूं, मैं तो बहुत पढ़ने वाला बच्चा हूं। सर ने क्या समझ रखा मुझे, मैं उनको बोल रहा हूं जो अभी भी क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मुंह उठा के देख रहे हैं। तो कौन सी लाइन खींची मैंने, y इक्वल्स टू x की लाइन। तो मिरर इमेज कैसी आएगी बताओ, ये लाइन AC है तो इसकी मिरर इमेज कैसी आएगी AC, और ये ऐसा है तो इसकी मिरर इमेज कैसी दिखेगी AC। ठीक है सर, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा ना। तो कहां से कहां तक ग्राफ बनेगा, पूरी डोमेन में बनेगा -∞ से +∞ तक, है ना।
और y में कहाँ तक बनेगा, π/2 नहीं आ रहा एग्जैक्ट, इसलिए हम यहाँ डॉटेड वाली लाइन बना रहे हैं, और -π/2 पर भी ओपन है ना, इसलिए डॉटेड वाली लाइन लगाई -π/2। ठीक है सर। तो ऐसे देखो 10 में, देखो 10 में क्या हो रहा था, 10 जब π/2 से हल्का सा छोटा वैल्यू रख रहे थे, π/2 से हल्का सा छोटा, तो आंसर क्या आ रहा था, +∞। तो अगर tan इनवर्स इनफाइनाइट देखेंगे तो कितना आएगा, π/2 से हल्का सा कम, आंसर उल्टा। जब tan इनवर्स 0 देख रहे थे तो कितना मिल रहा था, 0। tan इनवर्स 1 कितना आएगा, 1 कितने डिग्री पर देगा, 45 डिग्री पर, मतलब π/4। तो हमने क्या रखा, जब इन्फिनिटी रखा तो π/2 से हल्का सा छोटा आंसर आएगा। 1 रखेंगे कितना आएगा, 45 डिग्री, 0 रखेंगे कितना आएगा, 1। सिमिलरली -π/2 से हल्के से छोटे पर क्या आ रहा था, हल्के से बड़े पर, मतलब इधर की साइड, इधर तो वो आ जाएगा, बड़ा छोटा आ जाएगा, यहाँ पर क्या आंसर रहता है, -∞। तो -∞ पर क्या आ जाएगा, -π/2 से ऐसा नंबर। तो ऐसे भी देख रहा ग्राफ, ये 10x का था, तो इसका इनवर्स ऐसे ही तो बनेगा, इसलिए ऐसा बनेगा ये। तो ये जो फोटो बना है किसका है, ये हमारा tan इनवर्स x का है ना, tan इनवर्स x। तो इस बार ये लाइन जो है, ये लाइन कौन सी है, y = π/2 की लाइन है, और ये लाइन कौन सी, y = -π/2 की लाइन है ना, ये लाइन है। ठीक है सर, ये बिल्कुल बहुत करीब जाएगा ना, बिल्कुल बहुत करीब होगा। तो अब मैं इसको फिर से बना देता हूं एंड इसकी लिख देता हूं प्रॉपर्टी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला ग्राफ समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये कैसे बनाया, वैल्यू पुटअप करके बना लो, कैसे भी बना लो। मेन मेरा मोटिव ये था समझाने का कि जो इसकी रेंज और डोमेन आई कैसे इनवर्स की, वो मेरा समझाने का मोटिव था, और वो मैंने पिछली क्लास में समझा दिया, लास्ट मतलब फंक्शन के लेक्चर 26 में एक्सप्लेन कर दिया था, और अगेन एक बार मैंने हल्का फुल्का बिल्कुल क्विक बता दिया आपको, है ना। तो y = tan इनवर्स x के बारे में हमको बताना है। तो y = tan इनवर्स x का ग्राफ देख लेते हैं, है ना। तो ये लाइन y = क्या आएगी, π/2, बिल्कुल बहुत वेरी नियर टू क्लोज टू π/2, और ऐसा कुछ बनेगा। और यहाँ पर कौन आएगा, -π/2, बहुत बिल्कुल बहुत करीब होगा। यहाँ पर कौन आएगा बच्चों, y = -π/2। अगेन मुझे ऐसा फील हो रहा कि मैं तेज चल रहा हूँ, बता देना यार, है ना, कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर आपने पहले वाला लेक्चर देखा है तो फिर आपको ये तेज नहीं लग रहा होगा ना। आज हम केवल इनवर्स को थोड़ा बहुत देख लेते हैं एक बार, और कुछ पहले से कुछ नया दे रहा हूं मैं, हल्का फुल्का 1-2 पॉइंट नए दे रहा हूं। कल से हमारा इनवर्स बहुत अच्छे से, कल से प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाएगी। आज इंट्रोडक्शन है तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये, पर ये सब कुछ काम का है बच्चों, सब काम का है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है कि काम का ना हो, सब कुछ काम का है ना। तो एक पहली बात तो इसकी डोमेन बता दो, डोमेन ऑफ फंक्शंस क्या है, पूरे ग्राफ x एक्सिस में फैला हुआ, मतलब डोमेन R है। रेंज है -π/2 से π/2, है ना। और ग्राफ कैसा, देखो ग्राफ क्लियर बढ़ते हुए जा रहा है, मतलब ग्राफ कैसा इंक्रीजिंग है, ये पहला पॉइंट है। ये ग्राफ कैसा इंक्रीजिंग, 1 मिनट, हाँ सर, तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग। एंड अब काम की बात क्या है, ये लाइन इसको टच कर रही है क्या, नहीं टच, बिल्कुल बहुत नियर टू इनफाइनाइट पे जाके बहुत करीब है ना। तो ऐसी लाइन जो टच कर जाती थी उसको टेंजेंट बोलते थे, जो लाइन टच कर जाती थी उसको क्या बोलते थे, टेंजेंट। और जो बहुत इनफाइनाइट पे ले, बहुत नियर टू क्लोज्ड हो, उसको बोलते हैं मार्केट में अजम्पटोड्स। क्या बोलते हैं उसको, अजम्पटोड्स। क्या बोला मैंने, नया नाम क्या आ गया, अजम्पटोड्स। क्या पढ़ेंगे इसको, अजम्पटोड्स। एक बार रिपीट करके सुन लेना, स्पेलिंग भी देख लेना। अजम्पटोड्स मतलब क्या होगा, ऐसी लाइन जो इनफाइनाइट पर जाके बिल्कुल बहुत नियरली टच करे, ऐसा फील हो, उस लाइन को क्या बोलेंगे, अजम्पटोड्स। तो ये जो y = π/2 है, ये ऐसा ही सीन कर रही है क्या, हाँ। सिमिलरली -π/2 भी बहुत नियर है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, अजम्पटोड्स। हेंस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से थर्ड पॉइंट में क्या आ जाएगा कि y = ±π/2 आर नॉट टेंजेंट, इट्स बिहेव लाइक टेंजेंट। और इसका मार्केट में क्या नाम है, इसको मार्केट में क्या बोलते हैं, अजम्पटोड्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अजम्पटोड्स। ये नया वर्ड आया है ना, ठीक है सर। इसके डेरिवेटिव की भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका dy/dx आपको रट्टा मार के रखना है बच्चों, मैं समझाऊंगा, डेरिवेटिव में पढ़ाऊंगा, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूं। कोई बच्चा बोल रहे सर पूरा सिलेबस कराएंगे, सब कराएंगे, समय हो, अभी समय है लॉकडाउन का, हम भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, तो हम पढ़ा रहे, भी कर रहे हैं काम। समय जैसे जैसे मिलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, है ना। आपको पता नहीं हम लेक्चर बनाने के लिए क्या क्या, है ना, मतलब कैसे कैसे टाइम निकाल रहे हैं ना। तो मैं करवाऊंगा भाई, भरोसा रखो, आप करवाऊंगा, है ना। जितना मेरे पास टाइम है, जितनी मेरी बस की ना, मैं पूरा दूंगा यहाँ पर। शर्त ये कि आपको भी वैसे ही फॉलो करना है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ध्यान रखना, है ना, कि आप टीचर से पढ़ो और आप बस बिल्कुल ऐसे लेटे लेटे देख लो और बस आप तो कुछ पढ़ो ही नहीं, तो नहीं चलेगा काम, है ना। या आप पढ़ो और मैं आपको पढ़ाऊँ नहीं, तो भी नहीं काम चलेगा, है ना। दोनों को काम करना पड़ेगा साथ में।
तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा इसका, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको रट्टा मार के रखना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी कैसा है, पॉजिटिव, मतलब डी वाई बाई डी एक्स कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। ये हम बात कर चुके हैं, काफी कुछ बात हो गई। एक दो नया वर्ड आया कि प्लस वाई इक्वल्स टू पाई बाई टू लाइन इज नॉट बिहेव लाइक टेंजेंट, उसको मार्केट में क्या बोलते हैं, अजम्पटोट्स। ठीक है सर, आई होप आपको tan इनवर्स एक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेता हूं मैं कोसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स, है ना। हाँ सर, तो नेक्स्ट कौन सा ले रहे हैं हम, y इक्वल्स टू बी कोसेक इनवर्स एक्स, है ना। y इक्वल्स टू बी कोसेक इनवर्स एक्स। तो पहले हम किसका ड्रॉ कर लेंगे, y इक्वल्स टू कोसेक एक्स का, है ना, थोड़ी क्लैरिटी हो जाए इसके लिए। तो कोसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, याद करो, कोसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनता था, है ना, ऐसे बनता था सर। यहाँ पर क्या होता था, π/2, यहाँ पर कौन सी लाइन होती थी, पाई, यहाँ पर क्या होता था -π/2, और यहाँ पर क्या होता था -π, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता था, है ना। ये किसका ग्राफ होता था हमारा, कोसेक एक्स का। ये भी हम बता चुके हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में खूब काम किया बच्चों। तो हमें क्या चाहिए, 1 1 चाहिए। तो अगर यहाँ से 2 जगह कट करेगा तो यहाँ से इसको उड़ा दो, है ना, इतना। और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो 2 जगह कट करेगा, इसलिए यहाँ से उड़ा दो। अगर इतना ग्राफ लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो ये लाइन कौन सी आएगी, π/2, ये लाइन कौन सी आएगी, -π/2। तो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक का लोगे, -π/2 से +π/2 तक का। बट उसमें जीरो नहीं आ रहा है, क्योंकि जीरो पे तो डिफाइन ही नहीं है, -0। अगर इतना ग्राफ लोगे तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो कितनी जगह कट हो रहा है, एक जगह। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ के लिए क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट, एफ इनवर्स के लिए रिक्वायरमेंट ब्रांच से कहां तक लेंगे बताओ। इसकी रेंज क्या आ रही है, -∞ से -1, और 1 से कहां तक ग्राफ बन रहा है, इन्फिनिटी तक। तो इसकी कोडोमेन क्या लेना पड़ेगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये आपको हवा में लग रहा होगा, है ना, मैंने उसमें बताया था, कहां बताया था, फिर से इनवर्स में। तो मैं तेजी से बस ग्राफ बना रहा हूं इसका। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, तो डोमेन क्या आ जाएगी, इनवर्स, ये एफ है तो एफ इनवर्स के लिए ये क्या हो जाएगी, डोमेन। तो ग्राफ कहां से कहां तक बनेगा, 1 से इन्फिनिटी में, और इधर क्या बनेगा, -∞ से -1 तक, है ना। तो -1 से 1 के बीच में ग्राफ बनेगा ही नहीं ना, बनेगा ही नहीं। थोड़ी बहुत वैल्यू देख लेते कि साइन ने कैसी की वैल्यू दी। तो साइन ने जब 0+ रखा, 0 से हल्का सा बड़ा नंबर रखा, तो ग्राफ क्या आ रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, +∞ आंसर दे रहा है। साइन 90 डिग्री कितना दे रहा है, यहाँ पर ये भी देख लेते, 1 दे रहा है। फिर हमने क्या रखा, 0- रखा, साइन 0 से हल्का सा छोटा वैल्यू रखा, तो आंसर कितना है, -∞ आया, देखो नीचे -∞। फिर एक दो वैल्यू की साइन -π/2 कितना मिला हमें, -1। कुछ 2-4 वैल्यू, इनको वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो हमको कहां से कहां तक की वैल्यू रखना है, अब साइन, सॉरी किसकी वैल्यू, कोसेक की है यार, ये कोसेक का ग्राफ है, क्या हो गया, माफ बच्चों, माफी, बहुत माफी चाहिए हमें, कोसेक में भी यही आएगा बच्चों, माफ कर देना। हाँ सर कर दिया, कोई बात नहीं सर, हो जाती गलती, है ना। तो कोसेक, तो हम किस पे काम करें, कोसेक इनवर्स पे काम करें, ठीक है सर। वाकई में बहुत बुरी गलती है, तो नहीं होना चाहिए। तो अब हमने वैल्यू रखी ना, वैल्यू रखी, तो हमारा ग्राफ कहां से कहां तक मिलेगा, ये जो डोमेन है क्या आ जाएगी, रेंज, मतलब ग्राफ कहां से कहां तक बनेगा, -π/2 से π/2 तक ग्राफ बनेगा, इतना ही ग्राफ बनेगा। ऊपर से 0 नहीं लेना है, मतलब ये वाली लाइन नहीं आएगी, इसको डॉटेड कर दो, ये लाइन ग्राफ में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि रेंज क्या है, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि ये डोमेन है एफ एक्स के लिए। तो जो एफ इनवर्स एक्स होगा वो कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, मतलब y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स में जो डिफाइंड होगा वो कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी से -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, है ना, एक्सेप्ट 0। जगह की काफी कमी है, ठीक है सर। अब वैल्यू रखते हैं मैं, तो ये वाली वैल्यू देखता हूं। तो मैंने क्या रखा, अभी इनवर्स में क्या हो जाएगा, इनवर्स में उल्टा हो जाएगा कि कोसेक इनवर्स इन्फिनिटी कितना आएगा बताओ, 0+। कोसेक इनवर्स 1 कितना आ जाएगा बताओ, π/2। कोसेक इनवर्स -∞ कितना आ जाएगा बताओ, 0 और कोसेक इनवर्स -1 कितना आएगा बताओ, कोसेक इनवर्स -1 कितना आएगा बताओ, -π/2। ठीक है सर। तो अब इसको हम रख देते, कर देते सॉल्व, तो कितना आएगा, तो जब हमने क्या रखा, 1 रखा तो कोसेक इनवर्स 1 कितना आएगा, देखो π/2। तो 1 पर क्या मिलेगी बच्चों, π/2 वैल्यू, है ना। जब हमने बहुत बड़ा वैल्यू रखा, +∞ रखा, ग्राफ यहीं तक है, +∞ रखा, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी,
कॉसेक इनवर्स प्लस इन्फिनिटी कितना आएगा, जीरो से हल्का सा बड़ा, मतलब ग्राफ यहाँ पर आएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सिमिलरली जब कॉसेक इनवर्स हमने क्या रखा, कॉसेक इनवर्स क्या रखा, ये वाली वैल्यू, मतलब क्या रखा हमने -1, तो कॉसेक इनवर्स -1 रखा तो हमें क्या वैल्यू मिली, -π/2 यहाँ पर। और जब हमने कॉसेक इनवर्स -∞ रखा तो जीरो से हल्का सा छोटा, तो जीरो से हल्का सा छोटा मतलब ग्राफ ये। तो ये हमारा जो ग्राफ बना है ये किसका ग्राफ है, y = v कॉसेक इनवर्स x। अब इसके ऊपर थोड़ी कुंडली निकाल लेते हैं इसकी, है ना, हमारे पास स्पेस कम है तो हम थोड़ा हटा दे रहे हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, है ना। ये जो कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ है ना, ये बड़ा बच्चे नहीं बनाते, भागते इससे, है ना। इसको आपको 4-5 बार सुबह शाम एज अ डोज जैसे लेना है इसको, है ना, किसको, कॉसेक इनवर्स x को, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि साइन और कॉस में काम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है सर। तो आपको कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स पे खूब काम करना है, खूब बार ग्राफ बनाना है, क्योंकि इसका ग्राफ बिल्कुल बहुत अजीब सा है ना। पहली बार देखोगे तो पागल हो जाओगे, ऐसा ग्राफ है ये, है ना। खैर, तो ये जो लाइन है, ये बिहेव लाइक टेंजेंट, है ना, ये बिल्कुल बहुत टच करके जा रही है। तो x = 0 कैसे ट्रीट करेगी, असिम्प्टोट्स की जगह, असिम्प्टोट्स की तरह, है ना, ये आप लिख सकते हो, ठीक है सर। तो पहले डोमेन की बात कर सकते हैं, तो डोमेन कितना आ जाएगा इसका, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। रेंज कितना आ जाएगा, रेंज भी बड़ा इंपॉर्टेंट, रेंज क्या आएगा, -π/2 से π/2, है ना, एक्सेप्ट 0, है ना। और क्या आ जाएगा, अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, इसका कैसा फंक्शन है, ये कॉसेक इनवर्स कैसा फंक्शन है, देखो ये कॉसेक इनवर्स कैसा फंक्शन है, ये टुकड़ों टुकड़ों में डिक्रीजिंग है ना। तो कॉसेक इनवर्स x कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है सर। और क्या बोल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव, तो कॉसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव ये काम का है, तो इसका dy/dx भी लिख के रख लो, काम आएगा 1/(mod(x)/(x²-1) ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, क्या आएगा, -(1)(x) इंटू (x²-1) है ना। डिक्रीजिंग क्यों बोला, देखो कम वैल्यू पर कम, है ना, ये डिक्रीजिंग तो आ रहा है, वैल्यू बढ़ी वैल्यू कम हुई, है ना, फिर वैल्यू बढ़ी, इससे कमी तो हो रही है, पीस वाइज डिक्रीजिंग बोलेंगे इसको, है ना। बस आई होप इतने में क्लियर हो गया होगा पॉइंट्स, है ना। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, π/2। मिनिमम कितना आएगा इसका, -π/2, ऐसा बोल सकते हो ना। मैक्स कितना होगा इसका, π/2, और मिनिमम कितना होगा, -π/2। तो ये हमारा क्या होता है, y = कॉसेक इनवर्स x। अब मैं नेक्स्ट लेता हूं सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x, थोड़ा तेजी से, ठीक है सर। हाँ सर, तो नेक्स्ट क्या लेते हैं हम, हमारा कौन सा ग्राफ है, y = v सेक इनवर्स x, है ना। तो पहले सेक x को बनाने के लिए पहले किसका बना देंगे, सेक इनवर्स x बनाने के लिए पहले किसका बना देंगे, सेक x का ग्राफ। तो सेक x का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा, है ना। ये π/2 पे ऐसा आएगा कुछ, है ना, ये 1 होता है, 1 की लाइन होती है, ये -1 की लाइन होती है ना, ये इस तरीके से ग्राफ। तो हमें क्या चाहिए, 1 1 चाहिए, तो जहाँ से टर्न हो रहा है उसको हटा देंगे, यहाँ से टर्न हो रहा है उसको हटा दिया, तो हमारा इतनी ब्रांच में क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, क्योंकि एक जगह हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक जगह कट होगी, ठीक है सर। हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये रेंज, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या आ जाएगी, 0 से ये कहाँ आ रहा है, पाई, है ना। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या आएगी, अगर 0 से पाई में ग्राफ बनाए तो कैसा होगा, ये 1 1 होगा। हैंड्स f कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करेंगे, 0 से पाई, बट π/2 पे इसको तकलीफ है तो एक्सेप्ट क्या कर देंगे, π/2, है ना। से इसकी रेंज क्या आ रही है, -∞ से कहाँ तक जा रही है, -1, -∞ to -1 यूनियन, ये मिनिमम कहाँ से चालू हो रहा है, 1 से इन्फिनिटी, तो ये रेंज 1 से इन्फिनिटी। यही जब इनवर्स फाइंड करेंगे तो जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो ये क्या किसका काम करेगा, डोमेन। हैंड सेक इनवर्स x की डोमेन क्या आएगी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, एंड रेंज क्या आ जाएगी, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, है ना। ये क्यों आ रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यार, है ना, हर ग्राफ में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है सर। अब इसका बना लेते हैं डायरेक्ट ग्राफ। तो पहले 2-4 वैल्यू सेक की देख लेते हैं, सेक कैसी क्या वैल्यू दे रहा है, तो फिर हम उसका ग्राफ इजीली बता देंगे। इसी को देख के वैल्यू बता रहा हूं कि जैसे सेक, अगेन कॉस लिख रहा था, सेक π/2 पे तो डिफाइन नहीं है, π/2 से हल्का सा छोटा नंबर पर कितना आंसर दे रहा है, हल्का से छोटे पर क्या दे रहा है, +∞। सेक 0 कितना हो रहा है, देखो ध्यान से, सेक 0 1 हो रहा है, सेक 0 1। π/2 से हल्का सा बड़ा रखा, खटक दे के नीचे आंसर आ गया, मतलब कितना आ गया, -∞। तो सेक π/2 से हल्का सा बड़ा मतलब कितना आएगा, -∞। सेक पाई कितना आएगा बच्चों, बोलो, सेक पाई कितना आएगा, -1, है ना। आप कैसे बोलोगे, मैं ही बोलूंगा। चलो, तो इतनी सारी वैल्यू का इस्तेमाल करके, है ना, हम क्या बना देंगे, ग्राफ। बेटा दूं, क्या बनाएंगे, ग्राफ। इन सब वैल्यू को बहुत संभाल के रखेंगे क्योंकि ग्राफ में बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो इन वैल्यू की क्या वैल्यू है, सेक π/2 माइनस पर कितना देगा, +∞,
सेक पाई बाई सेक 0 कितना होगा 1, सेक पाई बाई 2 प्लस पे कितना देगा माइनस इन्फिनिटी, और सेक पाई कितना होगा -1 है ना, ये आ गया। चलो तो एफ इनवर्स एक्स मतलब सेक इनवर्स एक्स का डोमेन कहां से कहां तक ग्राफ बनेगा, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, मतलब -1 से 1 के बीच में तो बिल्कुल खाली रेगिस्तान रहेगा, इधर कोई ग्राफ नहीं होगा, है ना। कहां से कहां तक, -इन्फिनिटी -1 से 1 के बीच में। हाँ सर, तो ग्राफ कहां से कहां तक बनेगा, 1 मिनट, सॉरी 0 से पाई तक ग्राफ बनेगा, बट पाई बाई 2 डोमेन में नहीं, इसलिए डॉटेड लाइन बना दी, है ना। थोड़ा ओ नीचे बना देते हैं, है ना, पाई बाई 2 डोमेन में नहीं है, हटा दिया, है ना। ये आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वैल्यूज भी बता रहा हूं और ग्राफ में मैच्योरिटी आ रही है ना। ये बेसिक है, इसको यूं मत समझने पढ़ तो लिया, ये बेसिक है भैया, बेसिक है, आपको देखना है ना, देखना है। ठीक है सर, तो अब रखते सेक इनवर्स है, तो सेक इनवर्स कैसी वैल्यू देगा, तो सेक इनवर्स इन्फिनिटी कितना होगा बताओ, उल्टी वैल्यू पाई बाई 2 से हल्का सा छोटा। सेक इनवर्स 1 कितना होगा बताओ 0। सेक इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना देगा बताओ, पाई बाई 2 से हल्का सा बड़ा। और सेक इनवर्स -1 कितना होगा बताओ 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 कितना होगा, पाई। तो 1, तो सेक इनवर्स 1 कितना है 0, तो यहां ग्राफ मिलेगा। जब बहुत बड़ी वैल्यू रखे सेक इनवर्स इन्फिनिटी तो क्या आएगा, पाई बाई 2 से हल्का सा छोटा, तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। जब सेक इनवर्स -1 रखा तो क्या आंसर मिला आपको, -1 पर क्या आंसर मिला, -1 पर पाई, तो -1 पर पाई मतलब यहाँ आंसर आया। और जब आपने माइनस इन्फिनिटी रखा, अब इसको हटा दे रहा हूँ, तो माइनस इन्फिनिटी पर कितना आएगा, पाई बाई 2 से हल्का सा बड़ा, तो पाई बाई 2 से हल्का सा बड़ा मतलब कौन आएगा, तो पाई बाई 2 है, उससे थोड़ा ऊपर मतलब यहाँ वैल्यू, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो ये जो ग्राफ बना है, कैसा ग्राफ बना है हमारा, सेक इनवर्स एक्स का। तो ग्राफ क्या बढ़ते हुए जा रहा है, तो पीस वाइज इंक्रीजिंग है, तो पहली बात क्या लिखेंगे, पीस वाइज इंक्रीजिंग है, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ते हुए जा रहा है ना। और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, डोमेन लिखा है, ये रहा, रेंज लिखा है इसका, है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी पाई, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 0, है ना, पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं होगा। और क्या बोल सकते हैं इसका, और क्या बोल सकते हैं इसका, डेरिवेटिव लिख सकते हैं ना, डेरिवेटिव। तो y इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, बहुत सिंपल सा डेरिवेटिव आएगा, जो कोसेक इनवर्स एक्स का था ना उसका जस्ट पॉजिटिव 1 x² -1, है ना। 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, मॉड x कैसा है, पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट कैसा होता है, पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव है, मतलब डिफरेंशिएशन कैसा आएगा, पॉजिटिव, मतलब सेक इनवर्स एक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग, तो दिख भी रहा है। उसके पहले क्या था, कोसेक इनवर्स एक्स में यहाँ माइनस था, तो सारे पॉजिटिव थे, इंटू माइनस का गुणा कर दिया तो नेगेटिव आ गया, हेंस वो डिक्रीजिंग आया था, है ना। तो ये हमारा हो गया y इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। अब हम तेजी से काम करते हैं किस पे, कॉट इनवर्स एक्स पे। हाँ सर, तो नेक्स्ट क्या हमारा y इक्वल्स टू बी कॉट इनवर्स एक्स, है ना। ये मैं डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूँ ना, कॉट इनवर्स एक्स का डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूँ। 0 से पाई डिफाइंड होगा, है ना, और डोमेन इसकी आएगी आर, है ना, ये ग्राफ ऐसे आएगा, डिक्रीजिंग होगा। सर ये काफ़ी डायरेक्ट बना दिया, हाँ यार, है ना, ये उम्मीद करता हूँ इतना आपको आता होगा ना। तो इसका जो डोमेन आएगा कॉट इनवर्स एक्स का, जो एफ इनवर्स है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी से 0 से पाई। ये खुद से सोचिए आप, है ना, आप इतने सक्षम है 0 से पाई, तो जो पाई है बिल्कुल बहुत नियर तो होगा, तो एक y इक्वल्स टू पाई एंड y इक्वल्स टू 0, ये कहां पर जाके टच कर रही है, इनफाइनाइट पे जाके टच कर रही है, हेंस क्या कहलाएगी, अजमटोट्स। क्या होगी बच्चों इसकी, अजमटोट्स होगी, क्या होगी इसकी, अजमटोट्स, है ना। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक नोट ये लिख देना, इसका dy/dx लिख देते हैं ना, मेरा इंटरेस्ट dy/dx में, तो इसका dy/dx कितना आएगा बताओ, -1/1 + x²। जरा tan इनवर्स x का dy/dx लिखना, बिल्कुल एज इट इज था, इतना था, पर वहां माइनस नहीं था, तो कॉट में क्या आ जाएगा, माइनस, है ना। तो इसी के साथ हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन रेंज पे कंप्लीट होता है। इनके हमने ग्राफ भी बना दी, इनकी डोमेन भी बता दी, इनकी रेंज बता दी। इसको वहां जाके देखना, लेक्चर में जाके, वहां आपको समझ में आ जाएगा ना। इतना हमने काफी काम कर लिया। अब जरा है ना मेरी बात सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूं। कितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हमने, 6 में से कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, क्या बोला मैंने, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, तीनों किससे स्टार्ट हो रही, सी से स्टार्ट हो रहे हैं। किससे स्टार्ट हो रहे, सी से स्टार्ट हो रहे हैं। पेज पलटा के देखो इनके ग्राफ कैसे, देखो डिक्रीजिंग है क्या, किसका, कॉस इनवर्स का, कोसेक इनवर्स का और सेक इनवर्स का। और ये भी देखो क्या इनका डेरिवेटिव नेगेटिव है क्या, इनका डेरिवेटिव नेगेटिव है क्या, देखो हाँ, तो आपको दिखेगा
हेंस जो सी से स्टार्ट होता है वो कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है। पहला नोट लगाओ अभी, देखो जो सी से स्टार्ट होंगे वो फंक्शंस कैसे होंगे, डिक्रीजिंग होंगे। कौन कौन से, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉस इनवर्स, तीनों के तीनों क्या होंगे, डिक्रीजिंग है ना। ये नोट लगा दिया है ना, ये काम की बात है इस तीनों से ना, ये काम की बात है। एक और काम की बात क्या है, इनकी डोमेन और रेंज पे बच्चे बोल रहे थे कि सर याद नहीं होती है ना, एक झटके में याद हो जाएगी इनकी डोमेन और रेंज है ना। अब मैं लिख रहा हूं सबकी डोमेन और रेंज है ना, समझ रहे ना, 2 मिनट पेशेंस से रखना, देखना आपने है ना। तो मैं ट्रिगो की लिख रहा हूं पूरी, और यहां पर मैं उसके इनवर्स के लिखूंगा ना। तो यहां पर जैसे मैंने लिखा साइन एक्स, डोमेन क्या आएगी बताओ इसकी, आर है ना, यहां डोमेन या रेंज, रेंज क्या आएगी इसकी -1 से 1, cos x r -1 से 1 रेंज, tan x है ना, tan x की ये क्या आएगी, डोमेन क्या आएगी, वो सारी वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के, और रेंज क्या आएगी r, cot x की डोमेन क्या आएगी, सारी वैल्यू एक्सेप्ट n पाई, रेंज क्या आएगी r है ना। फिर साइन cos tan है ना, cosec की डोमेन क्या आ जाएगी बताओ, cosec की डोमेन क्या आएगी जो tan की है, मतलब x जो कॉट की, सॉरी, तो x क्या नहीं होना चाहिए, n पाई। रेंज क्या आएगी इसकी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अगला सेक की क्या आएगी, जो किसकी है, कॉस tan की है ना, दोनों सेम होते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और यहाँ पर क्या आएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये ट्रिगो की मैंने डोमेन और रेंज लिखी। अब मैं किसकी लिखने जा रहा हूँ, इनवर्स की डोमेन और रेंज। तो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो डोमेन है, सॉरी जो रेंज है, वही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डोमेन में। तो सबसे पहला कौन है, साइन इनवर्स एक्स, यहां पर मैं कौन लिख रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या आएगा बताओ, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या आएगा, जो इसका रेंज है -1 से 1, जो इसका रेंज है -1 से 1। तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या आएगा, -1 से 1। अगला कौन है, टैन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या आएगा, जो इसका रेंज है, मतलब क्या आएगा, r, किसका, टैन इनवर्स एक्स का। अगला कौन आएगा हमारा, कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन भी क्या होगा, r, किसका डोमेन, कॉट इनवर्स एक्स का। फिर अगला कौन है हमारा, कोसेक, तो कोसेक का डोमेन क्या आएगा, जो इसका रेंज है, तो कोसेक इनवर्स का, तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी है ना। किसकी बात करी हमने, कोसेक इनवर्स एक्स की। एंड लास्ट वन सेक इनवर्स एक्स, जो इसका रेंज है, मतलब -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये तो याद हो गई, क्या याद हो गई, डोमेन याद हो गई। किसकी, जो इनकी रेंज है वो एग्जैक्ट क्या होगी, डोमेन, पर जो इनकी डोमेन है वो एग्जैक्ट रेंज नहीं होगी, क्योंकि एग्जैक्ट ले ली तो मेनी वन हो जाएंगे। इसलिए इसमें से केवल कौन सा उठाया था हमने, डोमेन कौन सी उठाई थी, इसकी डोमेन क्या आई थी, -π/2 से π/2, ठीक है सर, -π/2 से π/2। अब यही किसकी आ जाएगी, ये किसकी है, साइन इनवर्स की। इसका रेसिप्रोकल कौन होगा, कोसेक, तो इसकी भी क्या आ जाएगी, -π/2 से π/2, केवल 0 को छोड़ के। 0 को क्यों छोड़ के, देखो 1 हो जाएगा। सेम कॉस की जो रेंज, कॉस की रेंज क्या आई थी, याद करो, 0 से पाई। सेम यही रेंज किसकी हो जाएगी, सेक की भी हो जाएगी 0 से पाई, बट एक्सेप्ट कॉस π/2 पे 0 देता है, हेंस π/2 को क्या कर देंगे, माइनस। अगला क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स एक्स की, इसकी जो रेंज आ जाएगी वो क्या आएगी, -π/2 से +π/2, और इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 0 से पाई। ये याद होगी, ये दो अजीब सी है, बाकी सब बिल्कुल आपको समझ में आ गई। ये और ये याद करना आसान है, ये और ये याद करना आसान है, और ये दोनों थोड़े डिफरेंट है, आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन और रेंज। याद कैसे करना है मैंने आपको हल्का फुल्का आइडिया दिया है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मैंने काफ़ी ठीक ठाक पहले भी बता दिया था, एक बार और बता दिया, तो जिसने पहले वाला लेक्चर देखा होगा उसको आज बड़ा ऐसा लगा होगा कि हाँ आरामदायक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज, बहुत अच्छे से काम करेंगे कि इनवर्स में पूछा क्या जाएगा। ये तो हमने पहले ही का ही पढ़ा है, जो हमने पढ़ रखा था, ठीक है सर। एक और नोट बता रहा हूं, बस 2 मिनट ध्यान से सुनना, अच्छे से स्टार बना के लिख देना ना, स्टार बना के। इसको मैं ट्रिगो को हटा रहा हूं, है ना। ये याद करने का तरीका आपकी कॉपी में आप लिख ले अच्छे से, है ना, और सुबह शाम बिल्कुल टेबलेट जैसा लेना है आपको। एक काम की बात, इनवर्स के ऊपर बात करें ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के ऊपर बात चल रही है। ये हमारा क्या है, एक्स, यहाँ पर 0, यहाँ π/2, यहाँ पर पाई, और यहाँ पर क्या आएगा 3π/2। जो और ऐसे उल्टा जाओगे तो -π/2 भी बोलते हैं ना इसको। 0 से π/2 अगर ऐसे जाओगे और अगर ऐसे जाओगे तो ये क्या आएगा, मतलब क्लॉकवाइज जाओगे तो -π/2 भी बोलते हैं 3π/2 को। तो जो साइन इनवर्स एक्स है उसका रेंज क्या है, -π/2 से π/2। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड।
जो कॉस इनवर्स एक्स है उसका क्या है 0 से पाई, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड। जो tan इनवर्स एक्स का उसका भी क्या है -π/2 से π/2, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ, सॉरी सेकेंड नहीं, फर्स्ट एंड फोर्थ। इसका क्या है 0 से पाई, मतलब वही फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका क्या है -π/2 से π/2, मतलब वही फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सेप्ट 0। इसका क्या है लास्ट वाले का क्या है 0 से पाई, मतलब 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 ना, इसको छोड़ के। तो जो इनवर्स वाली है वो वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होता है। तो जो इनवर्स वाली वैल्यू है इनवर्स थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू ही नहीं आ रही है। हेंस नोट लगा के क्या लिखोगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू नहीं आती है, हेंस थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब किसी भी इनवर्स की वैल्यू अगर इस क्वाड्रेंट में आंसर आ रहा है और किसी भी इनवर्स के बराबर है, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू अगर π/2 से बड़ा आंसर आया, मतलब वो आंसर नहीं होगा, किसी का भी आंसर नहीं होगा। अगर इसमें लाई कर गया तो किसी का हो सकता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबके लिए कॉमन है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कहीं ना कहीं सब में आ रहा है। 0 से पाई में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, -π/2 से π/2 में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, 0 से पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, है ना, -π/2 से +π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सबके लिए कॉमन है। थर्ड क्वाड्रेंट में इनवर्स एप्लीकेबल नहीं होता, ऐसा नोट लगा के लिख देना। क्यों नहीं होता मैंने रीजन दे दिया है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतने में आज हमारा कंप्लीट होता है। कुछ आपको नई बातें मिली होगी, है ना। कल से हम बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे। आज हमने थोड़ा रफली भी बताया, मुझे खुद को फील हो रहा है, थोड़ा तेज बता दिया ऐसा मुझे खुद को फील हो रहा है। बट ये मैंने वो मान के चलाया बच्चों की फंक्शन में आपने 3 लेक्चर मेरे बहुत अच्छे से देख लिए होंगे, तो आज आपको ऑड फील नहीं होगा कि यार बहुत तेज पढ़ा दिया है ना। तो नया बंदा उसको जरूर लगेगा, उसको मैंने पहले भी बोल दिया, अभी भी बोल रहा हूँ भैया, अगर अभी भी लेक्चर देख ले तो एक बार जाके वो देख लो, ताकि आपको अच्छा बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है सर। तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं प्रॉपर्टीज स्टार्ट, और बड़े बिल्कुल बहुत ढंग से पढ़ेंगे, और कल से सब कुछ नया मिलेगा, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि पता नहीं क्या पढ़ लिया। कुछ मैंने नई चीज़ें बताई है, उनको अडॉप्ट करो, उनको सीखो, समझो। हर एक चीज़ का मैंने इनवर्स का रीज़न दिया है कि डोमेन यही क्यों ली, रेंज यही क्यों ली, काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की। ठीक है सर। मिलते अगली क्लास में। थैंक यू।